हेलो फ्रेंड्स, डे 1 योगा फॉर बिगिनर सीरीज में मैं छवि आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सीरीज होगी वो हमारी 7 डेज की होगी और आज जैसा कि हमारा डे 1 है तो आज मैं सिंपल योगासन में ही शुरुआत करूंगी। तो जो हमारा जो हर दिन का जो क्रम होगा उसमें सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, देन योगासन करेंगे, देन शवासन एंड फिर हम ब्रीथिंग पे एंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, योगा करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हम अपना सूक्ष्म व्यायाम। उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए। मैं वज्रासन में भी बैठी हूँ इस वक्त, सुखासन में भी बैठ सकते हैं और आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। पर जैसा कि आपका डे 1 है तो आप सबसे पहले इस तरह से क्रॉस लेग करके आप सुखासन में ही बैठिए। दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे, अपनी तरफ दोनों फीट को इस तरह से खींचेंगे और इस तरह से आप सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी स्पाइन सीधी रखिएगा एकदम। और सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने से पहले हम अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। तो आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक मूवमेंट से। तो नेक मूवमेंट में क्या करना है, आपको कमर सीधी रखनी है, फेस एकदम सामने रखना है, सामने देखना है और डीप इनहेल करना है और साइड टू साइड ट्विस्ट करना है। तो देखिए, गहरी सांस लेंगे, एक्सेल करते हुए आप अपने राइट की तरफ टर्न करेंगे। आपके शोल्डर मूव नहीं करेंगे अपनी जगह से, वो अपनी जगह पे रहेंगे और एकदम रिलैक्स रहेंगे। इनहेल करते हुए बीच में आएंगे, फिर एक्सेल करते हुए आप लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। आप जितना टर्न कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी है आपकी, उतना टर्न करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएंगे। देन इनहेल करते हुए अगेन सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट एंड 5 सेकेंड का हम यहां पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। देन इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट एंड होल्ड। आपकी चिन नीचे नहीं होगी, आपकी चिन इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर। अब हम करेंगे नेक मूवमेंट अप एंड डाउन। तो इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और एक्सेल करते हुए आप नीचे आएंगे। तो करेंगे इनहेल अप, लुक एट द सीलिंग, गिव अ गुड स्ट्रेच टू योर नेक and exhale down. Try to touch your chin to your chest. If it is not touching, then it's okay. Inhale up, exhale down. बहुत प्यार से करेंगे, झटके के साथ नहीं करेंगे हम लोग। Inhale up and hold. 1 2 3 4 5. And exhale down. 1 2 3 4 5। Inhale center। अब हम करेंगे अपनी शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट के लिए क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ इस तरह से सीधे करने हैं, फिर इस तरह से बेंड करके अपनी उंगलियों को इस तरह से शोल्डर पर रखेंगे और अपनी कोहनियों को आगे लेकर आएंगे और इस तरह से आपको टच करना है। तो इस तरह से टच करते हुए आप ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए डाउन। तो इस तरह से 5 बार हम आगे की तरफ करेंगे और 5 बार हम पीछे की तरफ करेंगे। तो चलिए एक साथ करते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कमर एकदम सीधी। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
inhale up, exhale down. Now opposite, inhale up, exhale down. आगे कोनियों को मिलाते हुए नीचे, inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. तो दोस्तों ये था हमारा शोल्डर मूवमेंट। अब हम करते हैं अपनी कमर के लिए ट्विस्ट। कमर ट्विस्ट करेंगे हम अपनी। तो इस तरह से आप अपना लेफ्ट हैंड जो है आप अपने इस तरह से राइट नी पे रखेंगे और जो अपना राइट हैंड है वो बिल्कुल आप अपने ग्लूट्स के पीछे रखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। और इस तरह से इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए पीछे जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। देन अगेन चेंज साइड, एक्सहेल, इनहेल करते हुए सेंटर, चेंज योर साइड, ट्विस्ट, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए 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 ट्विस्ट एंड होल्ड। 1। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करेंगे, लेटेंगे नहीं, अपनी कमर को एकदम सीधा रखेंगे आप लोग। 1 2 3 4 5, then inhale center, exhale twist, 1 2 3 4 5, then inhale center. अब हम करते हैं अपनी नी मूवमेंट। नी मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, इस तरह से मैं थोड़ा सा आप टर्न करेंगे अपने मैट पे, दोनों पैर सीधे, ओके, दोनों पैर को इस तरफ सीधे रखेंगे। यानी एक पैर को इस तरह से बेंड करेंगे, अपने किसी भी पैर को आप पहले बेंड कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से अपनी थाइस को इस तरह से आप नीचे से पकड़ेंगे और पैर को ऐसे उठाएंगे और मूव करेंगे। 1 2, सर्कल मोशन घुमाएंगे, 3 4 5, देन अपोजिट, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर के साथ करेंगे, बेंड किया, नीचे नहीं रखेंगे, नीचे ऐसे नहीं घुमाएंगे, आप ऊपर घुमाएंगे, ओके। 1 2 3 4 5, अच्छे से घुमाएंगे सब। 1 2 3 4 5, देन दोनों पैर सीधे। अब हम करेंगे अपनी एंकल मूवमेंट। एंकल मूवमेंट के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैर ऐसे सीधे रखने और इनको भी आप सर्कल मोशन घुमाएंगे इस तरह से। देखिए पूरा आप स्ट्रेच देके नीचे लेके जाएंगे, फिर साइड में खींचेंगे, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, फिर साइड में खींचेंगे। इस तरह से आप अच्छा सा स्ट्रेच करते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2, और पैर इस तरह से आपके उठेंगे नहीं, ठीक है, आप पैर बिल्कुल नीचे रखेंगे मैट से लगा के। 3 4 5, then opposite, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने अपना किया सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी हीटअप हो जाती है, उसे अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है योगासन करने के लिए। तो जब भी आप योगासन करें उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर करें ताकि बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और आप आसानी से आसन कर पाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आसनों की तरफ। सबसे पहले आप अपने इस तरह से मैट पर खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को बराबर एक साथ रखेंगे। हम शुरुआत करेंगे पहले आसन से जिसका नाम है पाम ट्री पोज, जिसे ताड़ासन भी हम लोग कहते हैं। तो आप अपने दोनों फीट एक साथ रखेंगे, पीछे जो हील्स है थोड़ा सा आप गैप रख सकते हैं, 1/2 इंच का, 1 इंच का, ताकि आपका बैलेंस बना रहे जब आप ऊपर की तरफ इनहेल करके उठेंगे। देखिए अपनी फिंगर्स इंटरलिंक कीजिए, पाम फेसिंग सामने की तरफ, डीप इनहेल एंड अप, अपनी हील्स भी अप करेंगे। एक्सहेल इस तरह से करते हुए डाउन आएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। बिल्कुल अपने पैरों को एकदम स्ट्रेच करके रखेंगे और जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना आप ऊपर उठेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. अब इसके बाद हम करेंगे, आप अपनी मैट पे आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम ताड़ासन में ही थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे. अब हम इनहेल अप करेंगे, टोज हील्स अप करके रखेंगे हम अपनी, और मैट पे हम आगे पीछे इस तरह से वॉक करेंगे. देखिए मैं करके दिखाती हूँ और आप मेरे साथ करेंगे. इनहेल अप, इस तरह से जैसे हमने अभी तक किया है, अपनी हील्स अप एंड देन वॉक. 1 2 3 4 5 6 7. बिल्कुल जितना आप ऊपर कर सकते हैं अपने हील्स को उतना करेंगे. 1, और सामने की तरफ देखेंगे. 3 4 5 6 7 8 9. अगेन 1 2 3 4 5 6 7. एक बार और लास्ट टाइम्स में. 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से हमने ताड़ासन में वॉक किया है. ताड़ासन आपके बैलेंस के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए बहुत अच्छा है, और ये बच्चों को बहुत जरूर करना चाहिए. उनकी इससे हाइट भी बढ़ती है. इसके अलावा जब हमने वॉक किया है तो उस वक्त यदि आपके काफ मसल्स में काफी पेन रहता है तो आपको इस तरह से ताड़ासन में जरूर वॉक करना चाहिए. आपको 100% रिलैक्स मिलेगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसका नाम है मलासना. मलासना के लिए क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, और एक्सहेल करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे, और अपनी दोनों थाइस को इस तरह से ओपन करके बैठेंगे, और अपनी एल्बो से इनको इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे. आप ज्यादा नहीं पुश करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, और कमर एकदम सीधी रखेंगे और सामने की तरफ देखेंगे. और आप इस तरह से आगे नहीं होंगे और पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम सीधे बैठेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आपके जो ग्लूट्स हैं उनको नीचे की तरफ, जो मैट है उस तरफ आप अपना नीचे की तरफ पुश करके रखेंगे. डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे 5 टाइम्स. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. योगासन करते वक्त जरा सा भी आप स्ट्रेस ना लें, चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करते हैं. आप इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. आप इस तरह से हाथ बिल्कुल नीचे नहीं डालेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने को खींचेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. इस तरह से आप इस तरफ ही मूवमेंट करेंगे और इस तरफ ही मूवमेंट करेंगे. वापस से हम मलासना में आ जाएंगे. दोस्तों, मलासना बहुत ही अच्छा आसन है. इसमें हमें हमेशा बैठना चाहिए. रोज सुबह एटलीस्ट खाली पेट हमें जरूर बैठना चाहिए. ये आपके पेल्विस के लिए बहुत अच्छा रहता है मलासना, इसलिए हमेशा खाली पेट जरूर बैठें. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हमको करना है अपने दोनों घुटनों को हम अंदर की तरफ बेंड करेंगे. मलासने में बैठे रहेंगे इस तरह से. देखिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल. कमर एकदम सीधी रखेंगे, ऐसे झुका के नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा रखें. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल. मेरे साथ करते रहिए. और यदि मेरी डे 1 आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. इस तरह से एक्सहेल करते हुए नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे. तो इस तरह से फिर वापस से हम मलासना में आ जाएंगे. 5 सेकेंड फिर से रुकेंगे. 1 2 3, स्माइल ऑन फेस, 4 एंड 5. तो दोस्तों, ये था हमारा मलासना.
अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पोज, जिसका नाम है ट्री पोज। बहुत ही अच्छा पोज है, आपकी पैरों की मसल्स को बहुत मजबूत बनाता है, बैलेंस रखता है। और ये बैलेंस, ये पोज भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके फोकस के लिए, उनके कंसंट्रेशन के लिए और उनकी हाइट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप दोनों पैर सीधे रखेंगे और अपना, आप बिगनर्स हैं तो आप यहां से नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पैर ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपका पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए मेरा पैर कैसा है, इस तरह से। और आप जैसे कि बिगनर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे रख के आपको हाथ ऊपर करने हैं या हाथ सामने करने हैं, आप अपनी इस तरह से कमर पे भी रख सकते हैं। मेन है आपको बैलेंस बना के रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप इनहेल करेंगे, अपने पैर को नीचे एंकल के पास रखेंगे, 10 सेकेंड तक करेंगे हम शुरू में। 1 2 3 4, अपनी ग्लूट्स को टाइट करके रखेंगे। 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, कमर पे भी हाथ रख सकते हैं इस तरह से। पहले कमर पे हाथ रखिए 5 सेकंड तक, फिर 6 से आप हाथ को इस तरह से जोड़ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पैर सीधा एकदम, ग्लूट्स टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। अब चाहे तो आप थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, इस तरह से लेकर आएंगे आप अपने पैर को घुटने के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को छोड़ देंगे, पैर सीधा करेंगे। तो दोस्तों ट्री पोज जरूर करें, क्योंकि इससे आपके पैरों की जो मसल्स होती हैं वो काफी स्ट्रांग बनती हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है और आपकी बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस भी बनता है। तो चलिए अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है कैट एंड काउ पोज। उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से मैट पे इस तरह से बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन भी बहुत ही अच्छा आसन है। खाना खाने के बाद आप जरूर 5 से 10 मिनट आप वज्रासन में जरूर बैठें। उससे क्या होता है, जो आपका जो डाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, जो आपकी जो एंकल की जो स्टिफनेस है वो भी दूर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठेंगे, फिर दोनों हाथ हम इस तरह से आगे करेंगे। धीरे से हम अपने नीज पे आ जाएंगे, दोनों नीज के बीच में हम डिस्टेंस रखेंगे, अपनी चेस्ट जितना डिस्टेंस रखेंगे। और आपके जो हाथ हैं एकदम शोल्डर के एकदम नीचे आने चाहिए, और जो आपकी जो थाइज है वो एकदम आपके ग्लूट्स के नीचे होनी चाहिए। ऐसे पीछे पीछे या आगे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा रखेंगे। यदि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि आपके हाथ आगे हैं या पीछे हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप इस तरह से दोनों हाथों को अपने नीज के पास लेकर आएंगे, सामने खोलेंगे और जिस तरह जहां पर आपकी उंगलियां हैं थोड़ा सा और इसी पे एक स्टेप आगे करके इस तरह से आप कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे। ये आपका एग्जैक्ट पोज है और इसमें आपकी एल्बोज ऐसे बेंड नहीं करेंगे, अपनी एल्बोज एकदम सीधी करके रखनी है। तो शुरू करते हैं। नाउ इसमें आप क्या करना है, आपको डीप इनहेल करके आपको ऊपर की तरफ देखना है और एक्सेल करते हुए आपको अपनी जो अपर बैक है, ये देखिएगा, आपको जो अपर बैक है आपको इस तरह से ऊपर उठानी है। अपने पेट को अंदर टक इन करके रखना है ताकि आप अपनी अपर बैक को अच्छे से उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा टेबल टॉप पोज। टेबल टॉप पोज से हम जाएंगे कैट एंड काउ पोज में। इनहेल, look up, look at the ceiling, make an arch, try to open your glutes. Yes, now exhale, tuck your stomach inside, अपनी अपर बैक को ऊपर की तरफ खींचेंगे। कोशिश करेंगे अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करें। यदि नहीं हो रही है देन इट्स ओके, देन इनहेल अप, थोड़ा मूवमेंट्स के साथ करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down,
इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो दोस्तों ये जो कैट एंड काउ पोज है वो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यदि आप ये रोज करते हैं तो आपकी बैक में कभी भी पेन नहीं होगा। नाउ इनहेल अप एंड होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन, होल्ड 1 2 3 4 5। Now slowly sit in Vajrasan and now after it we will do child pose। अपनी थाइस को थोड़ा सा ओपन करेंगे, अपनी हील्स पे सेम ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं। नाउ रेज अप योर आर्म्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल करते हुए डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स और आपके जो ग्लूट्स हैं वो आपकी हील्स पे टच होने चाहिए और आपका फोरहेड मैट पे टच होना चाहिए। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सेल, 5 seconds relax, 1 2 3 4 5। Now slowly come in वज्रासन। बीच बीच में आप वज्रासन में जरूर बैठें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ जिसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से सामने रखेंगे, जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, उंगलियां खुली हुई एकदम, धीरे से उठेंगे, अपने टोज को टक इन करेंगे और अपने नीज को ऊपर उठाते हुए इस तरह से अपनी हील्स को मैट से टच करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे, अपने टोज की तरफ या अपने नेवल की तरफ देखेंगे। अपनी बॉडी को वी शेप में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि आपके जो लेग्स हैं आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ग्लूट्स की तरफ, और जो अपने हाथ हैं वो ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ स्ट्रेच ऐसे खींच के रखेंगे और सर को दोनों हाथों के बीच में करते हुए अपने टोज या नेवल को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5 टाइम्स ब्रीथ लेंगे, डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, बहुत से लोगों के हील्स टच नहीं कर पा रहे होंगे मैट से, इट्स ओके क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी थोड़ी कम होती है इसलिए हमारे हील्स नीचे नहीं आ पाते हैं, पर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हील्स धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। 3 4 5। अब धीरे से हम इसमें मूवमेंट देंगे, अपने नीज को इस तरह से एक बार आगे एक बार सीधा करेंगे, थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2, हाथ बिल्कुल सीधे, 4 5 6 7 8 9 10। अब हम धीरे से अपवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेंगे, अपनी हील्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से ताकि हमारे पैर एकदम सीधे रहें, हमारे पैर नीचे नहीं जाएंगे, एकदम ऊपर की तरफ रहेंगे। और इस तरह से जो हमारा जो चेस्ट है वो आगे की तरफ आप स्ट्रेच करके रखेंगे, इस तरह से पैरों को पीछे पुश और आगे चेस्ट को इस तरह से स्ट्रेच करके रखेंगे। ये तो है, ये होता है हमारा अपवर्ड फेसिंग डॉग। आज 5 सेकंड तक रुकेंगे, 1 2 3 4 5। देन अगेन एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, 5 सेकंड रुकेंगे, 1 2, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को भी ऊपर की तरफ, 3 4 5। देन मूवमेंट देंगे नीज को, 1 2। इससे आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे खुलेगी। फिर आपके जिनके हील्स बिल्कुल मैट से टच नहीं कर पा रहे हैं उनके हील्स टच करने लगेंगे। 8 9 10, मेरे साथ करते रहिएगा। नाउ इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग, स्ट्रेच, पुश योर हील्स बैक, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, लुक अप, 1 2 3 4 5। देन एक्सेल, downward facing dog, and then
अपने नीज को थोड़ा नीचे रखेंगे मैट पे और धीरे से वापस से हम वज्रासन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा अप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, देन मूवमेंट एंड देन अपवर्ड फेसिंग डॉग किया। इससे हमारे जो पैरों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे आने लगती है। हमारे पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी, जिनकी थोड़ी टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे जाने लगती है और फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अब करते हैं हम सवासना। सवासना के लिए आप बिल्कुल सीधे होके अपने कमर के बल अपने मैट पे लेट जाएंगे, बॉडी एकदम लूज रखेंगे, हाथों को इस तरह से खुला हुआ साइड में, पाम फेसिंग टुवर्ड सीलिंग, पैर इस तरह से खुले हुए, आंखें बंद, सांसों पे फोकस। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। No thoughts in the mind, only focus on your breath. अपनी ब्रीथ को स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको धीरे धीरे सांस लेनी होगी। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, इनहेल, exhale. When you inhale, your stomach will come up. Exhale, your stomach will try to touch your spine. This is a right pattern of breathe. जब आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर आता है और सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। सवासना में एकदम रिलैक्स करने की कोशिश करें अपने आप को। हर मसल्स को रिलैक्स करें। अब मैं पर्टिकुलर आपके जॉइंट्स, आपके बॉडी पार्ट्स को बोलूँगी, आप फील करेंगे कि वो पार्ट आपका रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स योर एंकल, रिलैक्स योर काफ मसल्स, रिलैक्स योर नीज, रिलैक्स योर थाइज, रिलैक्स योर एब्डोमेन, relax your lower back, middle back, upper back. Relax your chest, relax your palms, fingers, relax your elbows, shoulder, relax your neck, ear, nose, back part of the nose, eyes, back part of your eyes, forehead. Try to relax your whole body. Try to relax your face muscles. Focus on your breath. Inhale flexibility. Exhale stiffness. Inhale happiness. Exhale sadness. Relax.
Now slowly bring your feet together. Left hand on your stomach. Bend your left leg. Turn your right side. And slowly sit on your mat in comfortable posture. हम चलते हैं अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की तरफ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको सिंपली कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है इस तरह से और दोनों हाथों को चिन मुद्रा में रखना है। आज हम दो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है कुंभका प्राणायाम और दूसरा है हमारा अनुलोम विलोम। मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी बनाई है, आप जाके उस पर भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभका। कुंभका के लिए क्या करना है, आपको मुंह से ही सांस लेनी है इसमें और मुंह से ही आपको सांस छोड़नी है। मुंह से सांस लेंगे, पूरा डीप इनहेल करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और एक्सेल करेंगे अपने माउथ से। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप इनहेल, again, again, last time. तो दोस्तों ये था हमारा कुंभका प्राणायाम। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी दूसरे नंबर की ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आप अपना लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में रखेंगे, कमर एकदम सीधी रखेंगे, अपने सीधे हाथ को हमेशा नासिक मुद्रा में रखेंगे, जिसके लिए आपको ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अंदर बेंड करके रखना है और अपनी तरफ इस तरह से हाथ घुमाएंगे और अपने राइट थंब को अपनी राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे, देन अगेन राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सेल। इस तरह से ये आपको प्रोसेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेल करते हैं, कमर सीधी, आंखें बंद, क्लोज, एक्सेल, इनहेल, क्लोज, exhale, long exhale, inhale, close, exhale, inhale, close, exhale, inhale, आंखें बंद, कमर सीधी, क्लोज, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, क्लोज, एक्सेल। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो दोस्तों जब हम एक तरफ से इनहेल करते हैं और दूसरी तरफ से एक्सेल करते हैं उसे हम एक राउंड कहते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जब आप हमेशा इसमें हम हमेशा लेफ्ट से इनहेल करते हैं तो जब आप एंडिंग करें अपने अनुलोम विलोम की तो आप लेफ्ट पे ही एंडिंग करें। आप ऐसा नहीं करें कि आपने लेफ्ट से इनहेल किया और राइट पे आपने अनुलोम विलोम खत्म कर दिया। जहां से सांस लेना स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट से, तो लेफ्ट पे ही हम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को खत्म करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूं कि आपको मेरा डे 1 पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको योग से रिलेटेड इस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मिलते हैं हम अपने डे 2 में। नमस्कार।